दो रूमा और शापित आईना। दूर कभी हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव देवलपुर। वहाँ की हवा में रहस्य था, जंगल में अजीब फुसफुसाहटें और रात को बहने वाली हवा में जैसे कोई रोता हो। वहीं रहती थी रूमा, 19 साल की, सुंदर पर बहुत शांत लड़की। वह अपने नाना के साथ पुराने लकड़ी के मकान में रहती थी। गांव वाले कहते थे कि रूमा की माँ जादू जानती थी और उसी कारण वह एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। रहस्यमयी आईना। एक दिन रूमा को अटारी छत के स्टोर रूम में एक पुराना धूल भरा आईना मिला। आईने के फ्रेम पर अजीब निशान खुदे थे और बीच में एक दरार जैसे आंख का आकार बना हुआ था। रूमा ने जैसे ही आईना साफ किया, एक ठंडी हवा कमरे में चली और आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक दूसरी औरत का चेहरा दिखा। वह औरत मुस्कुरा रही थी, डरावनी मुस्कान के साथ। वह बोली, रूमा, मुझे आजाद करो, जैसे तुम्हारी माँ ने किया था। रूमा पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल आईने से काली धुंध निकलने लगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चे बीमार पड़ने लगे, पेड़ों पर छायाएं झूलने लगी और हर रात रूमा के कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। माँ का रहस्य रूमा ने नाना से पूछा तो उन्होंने बताया, तेरी माँ ने उस आईने में एक शैतान को बंद किया था। वो अब तुझसे बदला लेना चाहता है। अब रूमा को समझ आया, उसे डरकर नहीं बल्कि जादू से लड़ना होगा। वह रात भर अपनी माँ की पुरानी किताबें पढ़ती रही। उसमें लिखा था, जिस आत्मा को आईने में बांधा गया है उसे केवल उसी का खून आजाद कर सकता है जिसने शाप विरासत में पाया हो। यानी अगर रूमा खुद को काटे तो वह आत्मा मुक्त हो जाएगी।